भक्तों को हरे कृष्णा, सभी भक्तों को हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण मोहन प्रभु जी, पंचम प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णमन प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा मामुनि माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण दंडक प्रणाम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा गुरु जी, हरे पंचांग कृष्णा प्रभु जी, गुरु कृष्ण जी गुरु पंचांग बोलो प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्णा गुरु जी पंचांग धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण सब कृष्ण गुरु जी, सब भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी ओके। तो कल हमने देखा था कि जप करते समय लापरवाही को टालना। सबका स्वागत है सत्र में, प्रातःकालीन सत्र में। तो श्रील प्रभुपाद
ये मन के बारे में बताते हैं कि ये भौतिक जगत द्वंद्व से बना हुआ है। द्वंद्व, सुख तथा दुख। प्रभुपाद लिखते हैं कि एक मनोरथ होता है, क्योंकि सुख तथा दुख वास्तव में एक ही है। वे स्वप्न में भोगे सुख तथा दुख के समान है। सोता हुआ व्यक्ति स्वप्न में ही खुशी और चिंता का अनुभव करता है, यद्यपि जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो स्वप्न तथा जागृति ये मन के ही कार्य है, और मन के दो कार्य होते हैं, संकल्प तथा विकल्प। तो ये इस तरीके से मन हमें परेशान करता है। किस तरीके से नहीं, ठीक है। तो आपको याद होगा कि एक हमारे ग्रुप में एक दीप्ति माता जी है, जिसके पिताजी 12 दिन पहले चले गए थे, उनका देहांत हुआ था। तो कल ही मैंने उनसे बात की, तो 12 दिन हुए, बहुत दुखी थी वो। तो हालांकि वो इतना अच्छा, मतलब प्रश्न उत्तर भी देती थी, रोज भागवत पढ़ती थी, है ना, जप करती थी। लेकिन वह मुझे बता रही थी कि अभी मैं सत्संग में आना मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है। तो कल मैंने फोन लगाया था उसको, तो मैंने उसको बहुत कहा कि अर्जुन भी, है ना, अर्जुन भी रोया था जब उसका पुत्र गया था, लेकिन अर्जुन ने अपना कर्तव्य को नहीं छोड़ा था। तो तुमको 12 दिन हो गए अभी, है ना, जपा में आना चाहिए, सत्संग में आना चाहिए। तो बहुत 5-10 मिनट उसको मैंने कहा, उसके बाद तैयार हो गई वो आने के लिए। तो बहुत मुश्किल होता है कि जब कोई दुख दुखमय परिस्थिति जीवन में आती है। और मैंने उसको कहा कि तुम्हारा सबसे बड़ा समस्या हुआ कि सत्संग को बिना, अगर सत्संग के आप अगर अपने मन को संभालने का प्रयास करेंगे, तो इसमें मन आपको बहुत दूर लेके जाएगा। और उसके साथ यही हुआ। कोई भी आपत्ति आती है, मैक्सिमम 2 दिन आप खुद को ये करो, लेकिन उसके बाद अगर आप ज्यादा समय रहोगे सत्संग से दूर, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वापस आना। तो देखिए, ये मन ही हमको कहता है कि ये तुम्हारे लिए सुख है, और ये मन ही कहता है कि ये तुम्हारे लिए दुख है। तो उसके लिए शास्त्र में ये मन के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई है। तो इसके लिए जो मन कृष्ण से अटैच है, जो मन गुरु से अटैच है, जो मन भक्तों से आसक्त है ना, वो मैं मेरा मित्र है। और जो मन मेरा, है ना, भक्तों से उसको लगाव ही नहीं है, ना उसको गुरु से लगाव है, ना उसको कृष्ण से लगाव है, तो ऐसा मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। ठीक है। तो इसके लिए ये मन के कार्यों को परीक्षण करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आगे हम देखेंगे आज कि केवल एक केवल एक हरे कृष्ण मंत्र को सुनना, क्योंकि कलयुग में किसी भी चीज को बनाए रखने के लिए बहुत मुश्किल है, कोई भी चीज। तो हम जब जब शुरुआत करते हैं, हम जानते हैं कि ये हरि नाम बहुत शक्तिशाली है। इतना शक्तिशाली है कि हमारे आचार्य हरिदास ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, ये हमारे विश्वनाथ चक्र ठाकुर, ये हमारे सारे आचार्य इसी मंत्र का जप करते थे। हाँ, ये इसी मंत्र का जप करते थे। लेकिन हमारे जप करने में और इनके जप करने में फर्क ये है कि ये 3 गुणों से परे थे, और ये भगवान के प्रेम स्तर पर थे। तो इसके लिए इस महामंत्र को रिलीज कर रहे थे। रिलीज का अर्थ है आस्वादन कर रहे थे।
उनको ये हरिनाम रूप गोस्वामी कहते हैं अपने एक भजन में कि हरे कृष्ण महामंत्र जब मेरे जीवा पे प्रवेश करता है और जब मैं इसके अपने कानों से सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आनंद आता है, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि वो कहते हैं जैसे मुझे हजारों कान क्यों ना है, मेरे हजारों जिह्वा क्यों ना हो, इतना उनको आनंद आता है। आप सोच सकते हो कि कितना आनंद इस हरे कृष्ण महामंत्र में छिपा हुआ है। हुँ? तो अगर किसी को जॉन्डिस नहीं है, बीमारी नहीं है, जॉन्डिस या पीलिया, तो ऐसे व्यक्ति को अगर शक्कर अगर हम दिए खाने को या गुड़ दे तो उसको कहेगा मुझे और चाहिए क्योंकि मुझे बहुत मीठा लगता है ये। बराबर। तो रूपा गोस्वामी हरिदास ठाकुर हमारे आचार्य, इनकी परिस्थिति इस तरीके से है। लेकिन अगर जिस व्यक्ति को पीलिया हुआ है या जिस व्यक्ति को जॉन्डिस हुआ है ना, उसको जॉन्डिस भी कहते हैं, पीलिया भी कहते हैं इस बीमारी को, और ऐसे व्यक्ति को कहा जाए कि अभी आप गन्ने का रस पीजिए, शक्कर खाइए, गुड़ खाइए, तो वो कहेगा कि मुझे अभी खाया नहीं जा रहा है, बस हो गया। तो रूपा गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, तो ये आचार्य हमें कहते हैं कि हरिनाम लीजिए, बहुत मीठा है ये, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया है, हमको जॉन्डिस हो गया है, हमको पीलिया हो गया है। इसके लिए वही हरिनाम मुझे ज्यादा समय में ले नहीं पाता हूँ। 1.5 घंटा होने के बाद जैसे ही 16 माला हो जाती है, ऐसा लगता है मैंने हिमालय चढ़ लिया, अभी मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर लिया, है ना। फिर उस माला को हम कहाँ रखते हैं, माला को हम टंगा के रखते हैं कहीं, क्या बोलता है उसको, खिल्ला होता है या किसी का अगर कुछ ये रहेगा, उसको टंगा के रखते हैं। और बार बार हमारे आंखें उस माला की तरफ जाती भी है, लेकिन इच्छा नहीं होती है, क्योंकि अनुभव कैसा है, अनुभव अभी मुझे पीलिया हुआ है ना, कड़वा हो रहा है बहुत। ठीक है। तो इसके ऊपर उपाय यही है कि मुझे, क्या उसके ऊपर उपाय है, कौन बताएगा कि अगर किसी को पीलिया हुआ है तो इसके ऊपर उपाय क्या है? हम्म, इसके ऊपर उपाय क्या गुरु जी है? जब तक इसके ऊपर उपाय क्या है? तो उपाय यही है जी। बोलो टिक्कू, टिक्कू, टिक्कू। ये हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग पन्ना। गुरु जी जब तक मुंह का टेस्ट ठीक ना हो जाए, जब तक स्वाद आने ना लगे, तब तक वो करते रहना चाहिए कंटिन्यू। जैसे गन्ने का रस पीते रहना चाहिए जब तक मीठा ना लगे टंग को, स्वाद वापस ना आ जाए। वैसे ही हमें हरि नाम लेते रहना चाहिए जब तक ना अच्छा लगे हमें। ओके, ओके। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये गन्ने का रस, क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? क्योंकि उसका जो टंग होता है ना, जीभ, इसके ऊपर एक आवरण चढ़ा रहता है, एक लेयर रहता है। इसके लिए ना, जो भी खाता हूँ ना, वो जीभ को टच ही नहीं होता है। तो इसके लिए हमारा जो आत्मा है उसके ऊपर अविद्या का एक कवरिंग आ गया है, अज्ञान का, अनर्थों का। इसके कारण ये अनर्थ है ना, ये हरि नाम को चखने नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए इसका काम ही एक है कि ये हरे कृष्ण मंत्र को हमको रटते रहना है। इतना जितना रटोगे आप, जितना आप ध्यान पूर्वक करोगे, उतना आपका ये बीमारी खत्म हो जाएगा। लेकिन रटने से काम नहीं चलेगा, इसके और भी बहुत सारी चीजें हैं। उसमें विनम्रता भी चाहिए, सहिष्णुता चाहिए, दूसरों को आदर देने की भावना चाहिए, ये सारा चीज भी तो चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं ध्यान पूर्वक हरि नाम तो लूंगा मैं, लेकिन मुझे कृतज्ञता भी चाहिए। मुझे जो कृष्ण ने दिया है, सत्संग ने दिया है, उसके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ क्या? क्या मैं उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ क्या? क्या मुझे हर एक भक्त में कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं क्या? क्या मैं उनको सम्मान दे रहा हूँ क्या? क्या मैं खुद को पति समझ रही हूँ क्या? या मैं खुद को आ,
खुद को अधम, भिखारी, ये सब चीजें इसलिए जरूरी है क्योंकि ये विनम्रता को प्रदर्शित करती है ना। तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु जो इस कलयुग के अवतार है ना, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मौसामा पतित प्रभु ना पाई प्यार, कि आप पतित पावन है लेकिन सबसे बड़ा पतित तो यहाँ पर मैं हूँ। तो इसके लिए पूरा जगत ढूंढने के बाद भी आपको मेरे जैसा पतित नहीं मिलेगा। इसके लिए आपकी कृपा के ऊपर अधिकार सबसे पहले किसका है? मेरा है, क्योंकि मैं सबसे पतित हूँ। तो इसके लिए हरि नाम है उसी व्यक्ति को, हरि नाम की रुचि है उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जो खुद को अधम समझता है, कभी ये नहीं समझता है कि मैं सबसे अच्छा भक्त हूँ। तो इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि मुझे पी लिया हुआ है, मुझे पी लिया हुआ है और मुझे हरि नाम ये बहुत कड़वा लग रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस दवाई को लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे, एक दिन ये मुझे मीठा लगेगा, है ना। कई शास्त्रों में साधु संतों ने बताया है हरि नाम ये मिश्री से भी मीठा है, मिश्री से मीठा है, परम आनंद देने वाला है। हरिदास ठाकुर आप सोचिए, हमारे आचार्य को भूख भी नहीं लगती थी, प्यास भी नहीं लगती थी, इतना उनको हरिनाम मीठा लगता था। समझ में आ रहा है? तो अगर किसी को हरिनाम का टेस्ट मिला तो वो संसार का सबसे धनवान व्यक्ति है, क्योंकि उसको कुछ जरूरी नहीं है, फिर कोई भी चीज उसको जरूरी नहीं है जीवन में। तो इसके लिए हरिनाम ये इतना, भगवान इसके लिए हरिनाम का टेस्ट देते नहीं है, उसको करोड़ों रुपए देंगे, समझ में आया? करोड़ों रुपए देंगे उसको, सरकारी नौकरी देंगे या उसको मुक्ति भी देंगे, दुखों से छुटकारा भी देंगे, लेकिन हरिनाम का टेस्ट नहीं देंगे। पहले देखिएगा ये क्वालिफाइड है क्या उसके लिए, क्या उसके लिए मैं ही चाहिए। जिस तरह से बच्चा रहता है ना, बच्चा जब रोता है तो माँ सबसे पहले क्या करती है? खिलौने फेंकती है, ले ले बेटा। फिर भी वो रोता है, खिलौना भी नहीं चाहिए। उसके बाद उसको मोबाइल देती है ना। अभी तो मोबाइल दे रहे, खिलौना तो दिखते नहीं है बच्चों के पास, तो मोबाइल देती है। तो मोबाइल के बाद भी बच्चा रोता है, तो तरह तरह के उपाय वो करती है, फिर भी रो रहा है, फिर माँ उसको ले लेती है। तो उसी प्रकार से कृष्ण पहले हमको मुक्ति रूपी खिलौने फेंकेगी, कहेगी कि पैसा ले लो, है ना, सब प्रयास करेगा कृष्ण। उसके बाद भी हम रोते रहेंगे, कृष्ण मुझे आप ही चाहिए, मुझे आप ही चाहिए, मुझे आप ही चाहिए, मुझे आप ही चाहिए, मुझे। फिर कृष्ण बोलेंगे ठीक है बेटा, मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं आ रहा हूँ। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो इसके लिए हमको कभी ये संदेह नहीं होना चाहिए कि प्रभुपाद ने हमें जो दिया है उसमें तो कुछ भी इसमें अशुद्धियां नहीं है। अशुद्धियां तो मुझ में है, मैं काबिल नहीं हूँ, इसके लिए मुझे हरिनाम का टेस्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हमेशा सोचना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमको ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। कल एकादशी है, ओके, तो इसको याद रखिए। कल एकादशी है, मोक्षदा एकादशी। कल भगवत गीता का जन्म हुआ था। जन्म होने से यह है कि कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। तो इसके लिए कल हम जल्दी से जल्दी उठने का प्रयास करेंगे जप करने के लिए। ठीक है, तो हरि नाम को हमको एक बार हमको कहना है अच्छे से ध्यान पूर्वक, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ध्यान पूर्वक करना है हमको, जितना हो सके उतना हमको ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करना है, क्योंकि ये 1.5 घंटा ही आपके हाथ में है। ये 1.5 घंटा चला गया, 6 बज गए, सूर्योदय हो गया, फिर वो अवसर चला गया फिर, क्योंकि ये पूरा शक्ति है ना 24 घंटे का, ये इस 1.5 घंटे में छिपा हुआ है। 1.5 घंटे, जिसने इसको जान लिया उसने मनुष्य जीवन को पार कर लिया समझो, और जिसने इसको नहीं जाना फिर उसका जीवन, मनुष्य जीवन चला गया समझो। क्योंकि आप कितना भी कुछ भी करो, अगर आप 6 बजे के बाद कुछ भी कार्य होता है तो उसमें इफेक्ट कम रहता है, ज्यादा हमको फायदा नहीं होगा। लेकिन ये 1.5 घंटे में अगर आप कैसे तो अपने रात को जल्दी सोए और उठे तो फिर आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, समय बहुत ज्यादा हुआ है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम, हरे हरे। प्रभुपाद की जय।